हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम छैल। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री 2020 साथ में आर और बीओ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। साथ में अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है @vision_UPPSC, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी ग्रुप में मिलती हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री में सिलेबस में हमारे यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट उसके बावजूद भी क्योंकि एसीएफ और आरएफओ की जो पोस्ट हमारे यहाँ जुड़ गई हैं, कंबाइंड एग्ज़ाम जब से होने लगा है तब से कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है और जितने भी इम्पोर्टेंट जो इसके डायमेंशंस हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए, हुआ नहीं था कि 2019 का जब हमारा प्री हुआ तब यहाँ पर आप देखेंगे एक शाक जो नाशक है, जिसको इंग्लिश में हम हेर्बिसाइड बोलते हैं, इसको पूछा गया था। इसको खरपतवार नाशक भी बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो पहले क्वेश्चन रहता था उसमें आता था कि कौन सा जो है वो खरपतवार नाशक है, तो ऑप्शन में रहता था 2,4-D। इसमें थोड़ा चेंजेस करके आयोग ने ऑप्शन में इस बार सोडियम क्लोराइड को डाल दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर ए है, और बाकी पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में एक ऑप्शन तो उसमें था ही नहीं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं था इसको इसलिए दिया गया था ताकि बच्चे ये समझे कि 2,4-D होता है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो यूपीपीसीएस में अभी तक लगातार ये क्वेश्चन पूछता था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डाउट क्रिएट करने के चक्कर में वो रहे। लेकिन अगर हम देखें तो हर्बिसाइड, कोई फेमस हर्बिसाइड के रूप में कोई नाम नहीं है। जैसे हर हर्बिसाइड को एक पर्टिकुलर एक नाम दिया गया, लेकिन जैसे इंसेक्टिसाइड को नाम दिया गया है, हर्बिसाइड को नाम दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नाम से ऐसा कोई भी हर्बिसाइड नहीं आता है, बट इसका यूज़ होता है शाकनाशक के रूप में, ठीक है। तो ये एज ए सोडियम क्लोराइड का महत्व या उसके बारे में अगर बताने के लिए कहा जाए तब उसको जो है वो एक शाकनाशक के रूप में देखा जाएगा या हर्बिसाइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और बना है, 2017 आरओ का जब मेंस हुआ तब भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। यानी कि इसमें एक है और बाकी तीन नहीं हैं, और जो तीन नहीं हैं तो वो किसके जो है वो क्या करते हैं। तो राइट आंसर इसका तो डी है, वीटाक्लोर। वीटाक्लोर एक हर्बिसाइड है, और बाकी क्लोर पायरीफास और कार्बेंडिज्म और जो है क्विनाल्फास, ये जो है तीनों शाकनाशी नहीं हैं। अब इसके बारे में आगे जो है हम ऐसा गैस कर सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से क्वेश्चन जो है अब बन सकते हैं। देखिए, हर्बिसाइड से अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं वो यही हैं जो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको, और साथ में सरकारी तौर पे अगर हम देखें तो ये अनुमति रहती है कि इसका यूज़ किया जाए। इसका उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वेबसाइट या जो कृषि विभाग की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। और जब भी मीटिंग्स होती हैं, तो जब भी किसानों के लिए कुछ मेला वगैरह लगता है सारी चीज़ों में, तो इसके बारे में बताया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड में वीटाक्लोर, जो कि पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, अब फिर से भी आ सकता है, पेंडिमेथिलीन, एट्राजिन, प्रेडिलाक्लोर, जिसको वैसे मेटा सल्फ्यूरान मिथाइल बोलते हैं, या मेट सल्फ्यूरान मिथाइल करके भी इसमें आ सकता है, ग्लाइफोसेट और इमेजिथाफर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बिसाइड्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट दो है। एक तो आप मान लीजिए कि नाम के पीछे अगर क्लोर लगा हो तब आप श्योर हो सकते हैं कि ये एक हर्बिसाइड ही होगा। तो बहुत सारे हैं इसमें। इसमें आपका मेटाक्लोर है, प्रेटिलाक्लोर है, ठीक है, और ब्यूटाक्लोर। तीन तो हमारे सामने इसमें दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे 7-8 नाम हैं जिसके लास्ट में क्लोर होता है। तो थोड़ा सा एक अगर एज ए ट्रिक के रूप में भी हम ले सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे एट्राजिन, इसमें सिर्फ एक जिन करके नाम है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बीच में जिन नाम करके आता है, ठीक है, तब भी आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये हर्बिसाइड है। फिलहाल जो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को अनुमति दी गई है या उनको बताया जाता है,
तो इनका नाम जो है सबसे पहले आता है। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इनसे ही संबंधित आएगा, बिकॉज जहाँ पर जो जिस सोर्स से मैंने ये लिया है वहाँ पर पहला ही जो है यहाँ पर वीटाक्लोर था, यानी कि जिसने भी पेपर बनाया था उसने इस चीज़ को ध्यान में रखा होगा कि किसी ऐसे क्वेश्चन को ना पूछा जाए जो बच्चों को भी ना पता हो, तो बहुत सामान्य से उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी वेबसाइट का यूज़ किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स है, इसके बाहर नहीं आएगा। अगर हर्बिसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन और भी कुछ अगर पूछे गए तो इसमें से आ सकता है। लेकिन ऑप्शन में कुछ और भी थे। ऑप्शन में कुछ इंसेक्टिसाइड का नाम भी यूज़ किया गया, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग भी किया गया है। कौन से थे जो हमने देखा अभी? क्लोरोपाइरिफास, ठीक है, एक क्लोरोपाइरिफास था, और क्विनाल्फास, ठीक है, इसका यूज़ भी यहाँ पर ऑप्शन में किया गया है। तो कीटनाशक को ऑप्शन में दिया। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस बार जो ऑप्शन है उन्हीं से जो है वो क्वेश्चन को बना दिया जाए। तो आप ध्यान रखें कि क्लोरोपाइरिफास और साथ में क्विनाल्फास जो है वो आपका क्या है? इंसेक्टिसाइड है। दोनों के नाम के पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो फास और फास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक एक बना सकते हैं कि जिसके लास्ट में थोड़ा सा फास आता है वो क्या हो सकते हैं? इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं। अब देखिए, डाईक्लोरोबास, क्लोरोपाइरिफास, डाईमेथोइट, क्विनाल्फास, मेलाथियान। मेलाथियान एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस जो है इंसेक्टिसाइड है। तो मेलाथियान को आप थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि हर्बिसाइड में ब्यूटाक्लोर बहुत फेमस है, उसी तरह से मेलाथियान बहुत फेमस है, तो मेलाथियान आ सकता है, ठीक है। मोनोक्रोटोफास, ये देखिए फिर से एक फास आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बीच में फास आ रहा है, तो यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड हो सकता है। इंडा कुसाकार्व जो है, उसके बाद में एमिडा क्लोप्रिड, बुफ्रोफेजिन, फीप्रोनिल, कार्बोफ्यूरान और फेनवेल रेट, ठीक है। दो तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैस करके मैं आपसे बता सकता हूँ, जैसे डाईक्लोरोवास, क्लोरोपाइर, ये देखिए ये तो ऑप्शन में था, ठीक है। तो इस पे तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसको ही क्वेश्चन ना बना दिया जाए। और साथ में मेलाथियान। मेलाथियान के साथ में आपको एक नाम और अच्छे से याद रखना है, वो है कार्बोफ्यूरान। ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसमें एक और था, क्या था? कार्बेंडाजिम, ठीक है। कार्बेंडाजिम इसमें था। तो कार्बेंडाजिम क्या है? एक फंगीसाइड है, यानी कि फफूंदनाशक है, ठीक है। तो फंगीसाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो फंगीसाइड हैं उसमें आपको मिल जाएगा जीनेब, मैंकोजेब, कापर ऑक्सीक्लोराइड, थायोफिनेट मिथाइल, स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्साइड, वेटिबुल सल्फर, थीरम और प्रोपिकोनाजोल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगीसाइड है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना जो है पूरा फोकस रखिए कार्बेंडाजिम पे, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में था। मे बी इसको ही क्वेश्चन बना के पूछा जाए कि कार्बेंडाजिम जो है वो क्या है? एक फफूंदनाशक है, या फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, या फिर रोडेंटिसाइड है, ठीक है। मूसनाशक यानी कि चूहों को मारने वाली जो दवा के रूप में जिसको यूज़ किया जाता है, दो हैं, एल्युमिनियम फास्फाइड का और जिंक फास्फाइड का, ठीक है। दोनों का आता है। यूपीपीसीएस ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन बना चुका है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोडेंटिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड जिसको हमने देखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो इसके आसपास से ही क्वेश्चन आने वाला है, और ये मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। थैंक यू।